प्रयागराज में महाकुंभ की रौनक अपने चरम पर है और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर होने वाले स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर डेरा डाल रहे हैं, जिससे घाटों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ जैसी घटना दोबारा न हो, इसे रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को देखते हुए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में है। हमारे संवाददाता सामर्थ श्रीवास्तव ने हादसे की पूरी कहानी कैमरे पर समझाई। देखिए वो सच जो आज तक छिपा हुआ था। बसंत पंचमी स्नान को कुछ घंटे शेष हैं, एक दिन शेष है, लेकिन अभी रात के 12:30 बजे हैं और लोग स्नान करने आ रहे हैं। भीड़ कम है मौनी अमावस्या के मुकाबले, लेकिन अगर आप देखें तस्वीरें तो लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो गए, यानी कि जो भारी संख्या है वो यहीं पर बैठ रहे हैं, यहीं पर सो रहे हैं। ये तो खैर स्नान वाला एरिया है। सामने की तरफ जूम करेंगे अगर यहाँ पर, तो आपको एक हमिंग साउंड सुनाई पड़ रही होगी पुलिस की, जो लगातार सायरन बजाकर लोगों को उठाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ से जब हम फ्रेम को, तो आप उस बैरिकेड के पार देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को उठाने का यहाँ पर काम चल रहा है। तो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर ना बैठे, क्योंकि थोड़ा करीब चलकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हैं और शायद बसंत पंचमी का इंतजार कर रहे हैं। अगले दिन अभी 24 घंटे से ज्यादा का समय है और ये तस्वीरें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो तमाम लोग आगे मौजूद हैं वो, ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ प्रॉपर बैग वगैरह रखे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है बसंत पंचमी का पर्व आएगा और ये स्नान लेंगे। अभी से पूरी व्यवस्था कर ली है, चटाई पड़ी हुई है, जो आप देखिए ब्लैंकेट्स हैं इनके पास, खाने का सामान है और आपकी जिधर भी आपकी नजर जाएगी ना, वहां आपको इस तरह के तमाम श्रद्धालु नजर आएंगे। बड़े बड़े बैगों को लाए हुए हैं, देखिए बड़े बड़े बैग्स हैं, सारी व्यवस्था है खाने पीने की, ब्लैंकेट्स भी रखे हुए हैं। और अभी इधर आपको मैं सामने दिखाता हूँ, सामने की तरफ भी देखिए, आप सामने की तरफ भी दिखाऊंगा, वहां भी थोड़ा सा जूम करेंगे अगर, तो आपको तमाम तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। क्योंकि बात सबसे बड़ी यही थी जब भगदड़ हुई मौनी अमावस्या पर कि होल्डिंग एरिया क्या है। होल्डिंग एरिया शायद ये नहीं था और इसी वजह से भीड़ जब पीछे से आई तो भीड़, जो लोग सो रहे थे या जो आराम कर रहे थे, उन पर भी चढ़ गई। और इस वजह से यहाँ पर देखिए तमाम परिवार हैं जिनके पास ये बैग्स हैं और पूरी तैयारी है कि किसी तरीके से यहाँ पर रुकें और 24 घंटा बीतने के बाद वो यहीं पर स्नान अगले दिन कर लें। हालांकि कई परिवार हैं जो नहा धोकर यहाँ से निकल भी जाएंगे, लेकिन कई ऐसे भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो, क्योंकि यहाँ के करीबी घटना हुई थी और कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो इस तैयारी से आए हैं, जो बसंत पंचमी के बाद स्नान को पूरा करने के बाद जाएंगे। देखिए तमाम बैग्स हैं उनके पास। कब तक रुकने का प्लान है आप लोग का? बसंत पंचमी तो रुकेंगी? तो कहीं रुकने की व्यवस्था है यहाँ पे? यहीं रुकेंगे? पीछे ही जा रहे हैं, तो हम लोग यहीं रुके हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। मतलब यहीं से स्नान करने निकल जाएंगे? अच्छा, तो और हालांकि एक बात भी सही है, पुलिस थोड़ा अलर्ट हुई है, साइरन्स बज रहे थे जिससे कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए, बताया जाए कि ये होल्डिंग एरिया नहीं है। ये पर यहाँ देखिए ब्रश भी चल रहे हैं, यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था है और भाई साहब जो है वो ब्रश कर रहे हैं। यहीं रुकने का इरादा है? नहीं, जाएंगे, नहा के जाएंगे। अच्छा, बसंत पंचमी वाला अभी नहाएंगे, थोड़ी देर में अभी नहाएंगे। और बसंत पंचमी का क्या इरादा है? बसंत पंचमी का इरादा है वो तो 3 तारीख है ना। रुकेंगे? रुकने की व्यवस्था है? नहीं, रुकने की व्यवस्था नहीं है, रुकने नहीं है। तो देखिए ठीक है, फिलहाल कुछ परिवार हैं जो अभी नहाने के लिए हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो पूरे इंतजाम से आए हैं कि यहाँ पर वो स्नान करेंगे, रुकेंगे, वेट करेंगे और बसंत पंचमी का जैसे ही वो शुभ मुहूर्त लगेगा तो स्नान कर अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए निकलेंगे। उम्मीद की जा रही है कि जो घटना मौनी अमावस्या पर हुई वो एक बार फिर से ना दोहराए। आपको बता दें, 3 फरवरी को होने वाले बसंत पंचमी स्नान के लिए प्रशासन ने अभी से पूरी तैयारी कर ली है। भीड़ प्रबंध से लेकर यातायात नियंत्रण तक हर पहलू पर नजर रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था का ये महासंगम पूरी सुरक्षा और सुव्यवस्था के साथ किया जा सके। मौनी अमावस्या के बाद अब बसंत पंचमी के स्नान से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कई कारगर कदम उठाने की बात कर रही है और मेरे साथ इस समय एसीपी शुभेंदु सिंह हैं। हम इस गंगापट्टी क्षेत्र में हैं। अब आपके नए आदेश क्या है लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए?
एक्चुअली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था, उस दिन ये हुआ था लोग स्नान के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए थे और वो वेट कर रहे थे, मेन टाइम का वेट कर रहे थे, तब हम स्नान करेंगे। और ये चीज़ें हमने पहले भी कोऑर्डिनेट किया गया था इनसे कि स्नान का अमृत स्नान का समय हो गया है, आप लोग स्नान करिए, लेकिन लोगों के द्वारा ये चीज़ की नहीं गई। अब हमारा इस बार का क्या प्लान है, इस बार का ये प्लान है कि जो भी लोग यहाँ हैं वो सारे लोग स्नान करें और स्नान करने के बाद कोई ठहरेगा नहीं यहाँ, ये वेटिंग एरिया नहीं बनाना हमें, इसमें यहाँ हमें सबको सारे लोगों को मूविंग जोन में रखना है। कोई स्नान करने जा भी रहा है तो भी वो स्नान करने के लिए चला जाए, जहाँ भी जिस घाट पे स्नान करना है उसे वो जाए वहाँ उस घाट पे स्नान करे। और स्नान करने के बाद 10 मिनट का हम मैक्सिमम 10 मिनट का समय दे रहे हैं। 10 मिनट के बाद उनको गंतव्य स्थल पे अपने रवाना होने के लिए, कोई अगर यहाँ कोई किसी उसमें सभा स्थल में रुका हुआ है या कहीं उनका अपना खुद का अरेंजमेंट है तो वो अपने अपने गंतव्य स्थल पर चले जाए, और जिसे बाहर अपने दूसरे जिलों में जाना है वो अपने अपने जिलों में रवाना कर दिया है। हम दोनों रास्ते सबको बता दिए हैं कि कौन कौन से वापसी मार्ग के रास्ते हैं, वो वापसी मार्ग पे वहाँ से निकल जाए। अच्छा, पिछली बार लोग आमने सामने भी आ गए थे, उसको कैसे, और खासतौर पर संगम के त्रिवेणी के इस क्षेत्र में उसे कैसे रोका जा रहा है? वो पहले भी उस आपसी मार्ग ये हमने बैरिकेडिंग के थ्रू डिवाइड किया हुआ है। यहाँ भी अभी देखिए बैरिकेडिंग्स लगे हुए हैं। उसको डिवाइड करने का वजह ये है कि जो इधर से नाहन के लिए जा रहा है उनके लिए वो दाहिना वाला फ्लैंक है, और बैरिकेडिंग इस तरफ वाला फ्लैंक जो रहेगा वो वापसी मार्ग के लिए जो स्नान करके निकल चुके हैं। आप देखेंगे कि एक जनता का लोग आपके संगम नोज की तरफ वो मूवमेंट कर रहा है, और दूसरा फ्लैंक है जो वो आपका बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो वो दोनों क्लियर हैं कि जो संगम नोज की तरफ कर रहे हैं मूवमेंट वो नाहन के लिए कर रहे हैं, और जो इधर जाएगा वो मतलब इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है वापसी मार्ग की तरफ, वो बाहर जा रहे हैं, अपने गंतव्य स्थल पे रवाना हो रहे हैं। और कोई होल्डिंग एरिया भी आपने रखा है कि अगर स्पिल ओवर होता है तो उनको किसी होल्डिंग एरिया में? हाँ, होल्डिंग एरिया हमने डिसाइड किया है एज ऑफ, जैसे गंगा पट्टी है वहाँ हम होल्ड करने की कोशिश करें, और भी जगहों पे डिसाइड किया गया है। और हमारा इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट फोकस ये है कि जो गंगा पट्टी है, ये सारे ये पीछे पड़े जो गंगा के किनारे वाले एरियाज़ हैं उनको भी हमने पहले से भी घाट थे, इस बार और हम फोकस कर रहे हैं कि इस घाट पे भी लोग यूज़ करें, इस घाट को स्नान के लिए यूज़ करें, ताकि मेन एरिया जो संगम नोज है उस पर किसी प्रकार का ओवरलोड ना आए और सब लोग अपने अपने जगहों पे स्नान करते हुए अपने अपने गंतव्य स्थल पर रवाना हो जाए। अब एक बार फिर से उस रिपोर्ट को देखिए जो हमारे संवाददाता ने हादसे की रात वाली पूरी कहानी कैमरे पर समझाई। बसंत पंचमी स्नान को कुछ घंटे शेष हैं, एक दिन शेष है, लेकिन अभी रात के 12:30 बजे हैं और लोग स्नान करने आ रहे हैं। भीड़ कम है मौनी अमावस्या के मुकाबले, लेकिन अगर आप देखें तस्वीरें तो लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो गए, यानी कि जो भारी संख्या है वो यहीं पर बैठ रहे हैं, यहीं पर सो रहे हैं। ये तो खैर स्थान वाला एरिया है। सामने की तरफ जूम करेंगे अगर यहाँ पर तो आपको एक हमिंग साउंड सुनाई पड़ रही होगी पुलिस की, जो लगातार सायरन बजाकर लोगों को उठाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ से जब हम फ्रेम को, तो आप उस बैरिकेड के पार देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को उठाने का यहाँ पर काम चल रहा है। तो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर ना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा करीब चलकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हैं और शायद बसंत पंचमी का इंतजार कर रहे हैं। अगले दिन अभी 24 घंटे से ज्यादा का समय है, और ये तस्वीरें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो तमाम लोग आगे मौजूद हैं वो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रॉपर बैग वगैरह रखे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है बसंत पंचमी का पर्व आएगा और ये स्नान लेंगे। अभी से पूरी व्यवस्था कर ली है, चटाई पड़ी हुई है, जो आप देखिए ब्लैंकेट्स हैं इनके पास, खाने का सामान है, और आपकी जिधर भी आपकी नजर जाएगी ना वहाँ आपको इस तरह के तमाम श्रद्धालु नजर आएंगे। बड़े बड़े बैगों को लाए हुए हैं, देखिए बड़े बड़े बैग्स हैं, सारी व्यवस्था है खाने पीने की, ब्लैंकेट्स भी रखे हुए हैं। और अभी इधर आपको मैं सामने दिखाता हूँ, सामने की तरफ भी देखिए, आप सामने की तरफ भी दिखाऊंगा, वहाँ भी थोड़ा सा जूम करेंगे अगर तो आपको तमाम तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। क्योंकि बात सबसे बड़ी यही थी जब भगदड़ हुई मौनी अमावस्या पर कि होल्डिंग एरिया क्या है। होल्डिंग एरिया शायद ये नहीं था, और इसी वजह से भीड़ जब पीछे से आई तो भीड़ जो लोग सो रहे थे या जो आराम कर रहे थे उन पर भी चढ़ गई, और इस वजह से यहाँ पर देखिए तमाम परिवार हैं जिनके पास ये बैग्स हैं और पूरी तैयारी है कि किसी तरीके से यहाँ पर रुकें और 24 घंटा बीतने के बाद वो यहीं पर स्नान अगले दिन कर लें।
हालांकि कई परिवार हैं जो नहा धोकर यहाँ से निकल भी जाएंगे, लेकिन कई ऐसे भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो, क्योंकि यहाँ के करीबी घटना हुई थी और कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो इस तैयारी से आए हैं, जो बसंत पंचमी के बाद स्नान को पूरा करने के बाद जाएंगे। देखिए तमाम बैग्स हैं उनके पास। कब तक रुकने का प्लान है आप लोग का? बसंत पंचमी तो रुकेंगी? तो कहीं रुकने की व्यवस्था है यहाँ पे? यहीं रुकेंगे? पीछे ही जा रहे हैं, तो हम लोग यहीं रुके हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। मतलब यहीं से स्नान करने निकल जाएंगे? अच्छा, तो और हालांकि एक बात भी सही है, पुलिस थोड़ा अलर्ट हुई है, साइरन्स बज रहे थे जिससे कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए, बताया जाए कि ये होल्डिंग एरिया नहीं है ये। पर यहाँ देखिए ब्रश भी चल रहे हैं, यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था है और भाई साहब जो है वो ब्रश कर रहे हैं। यहीं रुकने का इरादा है? नहीं जाएंगे, नहा के जाएंगे। अच्छा, बसंत पंचमी वाला अभी नहाएंगे, अभी नहाएंगे। और बसंत पंचमी में क्या इरादा है? बसंत पंचमी का इरादा है वो तो 3 तारीख है ना। रुकेंगे? रुकने की व्यवस्था है? नहीं, रुकने की व्यवस्था नहीं है, नहीं है। तो देखिए ठीक है, फिलहाल कुछ परिवार हैं जो अभी नहाने के लिए हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो पूरे इंतजाम से आए हैं कि यहाँ पर वो स्नान करेंगे, रुकेंगे, वेट करेंगे और बसंत पंचमी का जैसे ही वो शुभ मुहूर्त लगेगा तो स्नान कर अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए निकलेंगे। उम्मीद की जा रही है कि जो घटना मौनी अमावस्या पर हुई वो एक बार फिर से ना दोहराए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रांति।